हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में। जैसा कि आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, तो आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके एक क्विज फॉर्मेट में होगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो है उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत हम बिना देरी के करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गंगा सागर मेला जो है किस नदी के मुहाने पर लगता है। तो बात करें गंगा सागर मेला की, जो है वो कौन से नदी के मुहाने पे जो है वो गंगा सागर का मेला लगता है। क्या गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी या फिर यमुना नदी। तो बात करें गंगा सागर मेले की, तो गंगा सागर का मेला जो है वह हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर लगता है, जो सबसे बड़ा जो है पश्चिम बंगाल का मेला है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर वही बात करें, गंगा नदी के किनारे पर जो है महाकुंभ प्रयागराज में लगता है। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी है। वही बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है गंगा नदी से जो है प्रयागराज संगम में मिलती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पोहेला बोड़साख जो है आमतौर पर किस महीने में आता है। तो बोड़साख जो है वो कौन से महीने में है। क्या मार्च में, अप्रैल में, मई में या फिर जून में। तो जो है पोहेला बोड़साख की बात करें तो अप्रैल के महीने में प्रतिवर्ष जो है वो आता है। इसे बंगाली न्यू ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, पहला बोड़साख को। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कश्मीरी पंडितों द्वारा फरवरी या मार्च में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के पंडितों के द्वारा जो है कश्मीर में जो है मार्च के महीने में कौन सा त्योहार, क्या हेमिस महोत्सव, हेरथ महोत्सव या फिर गोल्डन नामचोट या फिर स्पीटुक गूस टूर मनाया जाता है। तो कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो है मार्च महीने में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हेरथ जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस जो है लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं। जो 4 ट्रॉफी आपको दी गई, इसमें से कौन सी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्या रणजी ट्रॉफी नहीं, दिलीप ट्रॉफी नहीं है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी नहीं या फिर ईरानी ट्रॉफी नहीं है। तो जो है आपका बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित या क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पिकासो जो है कहे जाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो भारत का पिकासो कहे जाने वाले एस.एच. रजा है या फिर M.F. हुसैन या फिर तैयब मेहता या फिर नंदलाल बोस है। तो भारत का जो है और पिकासो कहे जाने वाले चित्रकार कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत का जो है चित्रकार जो है वो कौन से चित्रकार हैं जिन्हें भारत का पिकासो कहते हैं। तो M.F. हुसैन को जो है भारत का पिकासो कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तक अ बैंड इन गंगाज जो है किसके द्वारा लिखी गई है। अ बैंड इन गंगाज की बात करें तो क्या मनोहर मालगुणेकर ने लिखा है, भवानी भट्टाचार्य ने लिखा है या फिर वी राजन ने या फिर शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया है। तो बात करें जो पुस्तक अ बैंड इन गंगाज जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है मनोहर मालगुणेकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो है कितनी धाराएं शामिल है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धाराओं की बात करें तो क्या 120 धाराएं, 170 धाराएं, 200 धाराएं या फिर 250 धाराओं को शामिल किया गया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो है वो कितनी धाराएं जो है सम्मिलित की गई हैं। तो आपके 170 धाराएं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है इंडियन लॉ जुडिशियल में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या स्टैनली वाल्डविन थे या फिर विंस्टन चर्चिल थे, एन चेम्बरलेन थे या फिर रैमजे मैकडोनल्ड थे। तो बात करें जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो रैमजे मैकडोनल्ड थे जो थे
वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पूना समझौता का संबंध जो पिछड़े वर्गों के सीटों के आरक्षण से आता है, फिर हिंदुओं के सीटों के आरक्षण से, या मुसलमानों के सीटों के आरक्षण से, या फिर सिखों के सीटों के आरक्षण से है। तो पूना समझौता की बात करें तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य जो है यह हुआ था। इसका संबंध की बात करें तो पिछड़े वर्गों के सीटों के आरक्षण से इसका संबंध था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है 1939 के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के 1939 के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, विपिन चंद्र पाल थे, शरद चंद्र बोस थे, या फिर महात्मा गांधी थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है 1939 में इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा ही दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय करो या मारो का नारा दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बात करें इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की, क्या मोहन सिंह ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर रासबिहारी बोस ने? तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो मोहन सिंह के द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसोचैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसोचैम का पूर्ण रूप क्या एसोसिएट कॉमर्स होता है, एसोसिएट चैम्बर्स इन इंडिया होता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स होता है, या एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है? तो एसोचैम का जो आपका पूर्ण रूप होता है क्या होता है? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में जो व्यवस्थित कीजिए। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो कब हुआ था? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ब्रस्टलैंड रिपोर्ट की बात करें तो 1987 में आया था। कब आया था? तो 1987 में ब्रस्टलैंड रिपोर्ट आया था। तीसरा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1989 में जो है, कब? 1989 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। वहीं चौथी घटना की बात करें द लिमिट टू ग्रोथ की, तो द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। यहाँ पर जो है वो ये आपका आंसर नहीं दिया गया था, इसलिए मिलान यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बात करें चिपको आंदोलन क्या पादप संरक्षण से है, बाघ परियोजना से है, घड़ियाल परियोजना से, या फिर पादप प्रजनन से है? तो चिपको आंदोलन की बात करें या किससे संबंधित है? तो पादप संरक्षण से जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो क्या राजस्थान की है, अरुणाचल प्रदेश के, बिहार की, या फिर झारखंड की? 2011 के अनुसार सबसे कम जो है साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की है। 67.37% जो है बिहार की साक्षरता दर है। वहीं राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में जो है जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो लिंगानुपात क्या तमिलनाडु का है, केरल का है, हिमाचल प्रदेश, या फिर हरियाणा का है? तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा जो है यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पीतल जो है इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है किससे मिलकर बना होता है? क्या जस्ता और तांबा से? जस्ता और तांबा का जो है 20 और 80% का होता है, फिर 70% जस्ता और 30% तांबा होता है, या फिर 30% जस्ता और 70% तांबा होता है? तो इसमें जो है पीतल जो है किसका मिश्रण होता है? जस्ता और तांबा का तो मिश्रण होता है, लेकिन उसमें परसेंटेज की मात्रा की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? 30% जस्ता और 70% उसमें पीतल में तांबा होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा को,
ल्यूकेमिया को या फिर माइलोमा को या फिर लिम्फोमा को जो है वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो रक्त कैंसर के रूप में जो है किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता? कार्सिनोमा को जो है रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह से रक्त ले सकता है? तो क्या ओ और ए से, ए बी से ले सकता है, केवल ओ से, केवल ए और बी से, या फिर ए बी और ओ से लेता है? तो ओ समूह वाला व्यक्ति जो है वो केवल ओ समूह से ही रक्त ले सकता है। और सबसे खराब कंडीशन तब होती है जब ओ निगेटिव हो, तो केवल ओ निगेटिव से ही ब्लड लेगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द वेजेस जो बुक है, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने या फिर अमित शाह के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर एंड जो है लद्दाख थ्रू द वेजेस बुक का विमोचन किया गया है। इसी के साथ अगले कुछ और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, सॉरी पॉइंट नहीं है, एक सेकेंड। तो ये क्लास क्या है यहीं पर समाप्त होती है। आपकी ये 20 MCQ क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अधिक से अधिक, और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट लेकर आते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।